रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह को सुरक्षित रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन कर रही है कड़ी मशक्कत। फिर डीसीएसपी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में चला जोरदार अभियान। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर दी गई कड़ी हिदायत। बंद कराई गई कई गैर जरूरी दुकानें, कईयों को कराई गई उठक बैठक। डीडीसी मुकुंद दास ने गांव के कई इलाकों का किया औचक निरीक्षण। अनाज वितरण समेत अन्य कई मुद्दों की ली जानकारी। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। सातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पचम्बा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की गई कई सामग्रियां भी हुई बरामद। डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और महामारी के इस दौर में राहत कार्य रहा जारी। पचम्बा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाई खान पान की सामग्री। इधर गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि ने पीरटाण में बांटा कच्चा राशन। जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखे राहत के भाव। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह पूरे शहरी क्षेत्र में अभियान छेड़ा गया और लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर लोगों को हिदायत दी गई। मौके पर डीसीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ का जिला व पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है। इस कड़ी में बुधवार के सुबह भी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा के नेतृत्व में जोरदार अभियान छेड़ा गया। इस अभियान दल में एसडीओ प्रेरणा दीक्षित, डीटीओ भागीरथ प्रसाद, डीएसपी 1 विनोद रवानी, डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्र, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो सदल बल मौजूद रहे। यह अभियान बड़ा चौक से शुरू हुआ। इसके बाद मुस्लिम बाजार, गद्दी मोहल्ला, स्टेशन रोड, मकतपुर, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक, बरगंडा, पचम्बा रोड समेत शहर के तमाम प्रमुख इलाकों में दबिश दी गई और बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से कारण पूछा गया। इस क्रम में बगैर परमिशन के खुले दुकानों को भी बंद करवाया गया और सभी को कड़ी हिदायत दी गई। घूमने नहीं आए अंदर। अभियान शुरू होने के कुछ ही देर बाद यह टीम 3 इकाइयों में बंटकर शहर के अलग अलग इलाकों में चहलकदमी की। इस अभियान से शहर में हड़कंप मचा रहा। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोग टीम को देखकर इधर उधर भागते नजर आए। आदेशानुसार जिला प्रशासन गिरिडीह आवश्यक सूचना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए
लॉकडाउन विस्तारित है। जिला प्रशासन द्वारा जिन दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, सिर्फ वही दुकानें खुली रहेगी। लाइसेंस ले लेना नगर निगम से, नहीं तो कहाँ वाले फाइन लगाएंगे। अच्छा, आप जीएसटी कैसे देते हो जी? आटा चावल ऐसा आइटम है जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 40 लाख से ऊपर का कारोबार है देन वो जीएसटी होलसेल डीलर है। सब अंदर कीजिए, बंद कीजिए पहले। तो खोल सकता नहीं। हाँ, तो पालिका वाला नहीं सही होगा तो बाल बच्चों को कहाँ सिखाओगे? उसके पास हेलमेट पहन के चलो, लाइसेंस नहीं, कोई कागज नहीं, यही सब यही। घूमेंगे बाहर, हम लोग नहीं घूमेंगे। बोलो काट के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा हूँ, जो कि बोलो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा हूँ। इस बाबत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि असरदार लॉकडाउन आम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाएगा, चूँकि राज्य में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इसलिए लगातार अभियान छेड़कर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। कुल मिलाकर लॉकडाउन सेकेंड फेज को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है, जिसका दूरगामी परिणाम सकारात्मक देखने को मिल सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, लगातार मामले उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यह आवश्यक है कि अभी भी सभी लोग सुरक्षा के सभी मानकों का पूरी तरह से पालन करते रहें। जो लॉकडाउन घोषित किया गया था और उसके एवज में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसका निसंदेह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अगर इस एहतियात को भी अचानक से छोड़ दिया जाएगा तो फिर इस महामारी से निपटने में काफ़ी परेशानी हो जा सकती है। तो मेरा पुनः अनुरोध है पूरे जिलावासियों से कि सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें, बेवजह सड़कों पे नहीं निकलें। सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़रूरी कुछ कार्य रहे, दवा लेना हो, एसेंशियल आइटम्स लेने हो, तभी निकलें। राज्य सरकार के द्वारा दुकानों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। सिर्फ खाद्य पदार्थ की दुकानें तथा आवश्यक दवाइयों की दुकानों तक ही सीमित रहेगा। बेवजह अन्य दुकानों को खोलने से काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ होने की आशंकाएं थी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से नहीं हो सकता। तो लोकल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर यही निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है और इसका अनुपालन करना हम सभी का दायित्व है। यह अकेले प्रशासन या अकेले पुलिस के द्वारा संभव नहीं है। इसमें जब तक कि सभी सिविल सोसाइटी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी सामान्य नागरिक नहीं सामने आएंगे, तब तक ये नहीं संभव हो पाएगा। तो उस आलोक में लगातार सुरक्षा की कार्रवाई और जिला प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन को पूरी तरह से सफल कराएं। मेरा पुनः अपील रहेगा पूरे जिलावासियों से कि इस कार्य में सरकार का तथा प्रशासन का पूरा साथ ले, सहयोग है। धन्यवाद। पचम्बा पुलिस ने सातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी के कई सामान भी बरामद किए। डीएसपी संतोष मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। सातिर चोर गिरोह के 3 सदस्य पचम्बा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कीमती सामानों को टपाने वाले अपराधियों को अपराध की योजना बनाते हुए ही दबोच लिया गया। वहीं इनके पास से पुलिस ने चोरी के 3 एलईडी टीवी, 3 लैपटॉप और मोबाइल को बरामद किया है। गिरफ्तार किए चोरों में फिरोज अंसारी उर्फ सिटना, सुल्तान अंसारी व राजा अंसारी शामिल हैं। बुधवार को डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। इस बाबत डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार फिरोज और सुल्तान पर पहले से भी मामले दर्ज हैं।
वहीं राजा अंसारी द्वारा चोरी करने और चोरी का सामान खपाने को लेकर काफी शिकायत पहले से ही मिल रही थी। डीएसपी ने बताया कि ये लोग फिर चोरी करने को लेकर योजना बना रहे थे। इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी की गई। वहीं पूछताछ में जानकारी मिलने पर फिरोज अंसारी के भंडारीडीह स्थित किराए के मकान से चोरी का सामान बरामद किया गया। गिरफ्तारी मेमो है ना, तो व्हाट्सएप पर दे दो। 3 अपराधकर्मी जो पूर्व से ही अलग अलग थानों में वांछित रहे हैं और ये पूर्व में चोरी के आरोप में आरोपित हुए हैं। उनमें से 3 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उनके निशानदेही पर विभिन्न सामान मिले हैं। उन सामानों के आधार पर पचम्बा थाना के अंतर्गत 59-20 केस दर्ज किया गया है आईपीसी की धारा 413, 414 और 34 में। ये फिरोज अंसारी उर्फ सिटना जो इस कांड का अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है, उसके घर से ही बरामदगी हुई है। भंडारीडीह स्थित घर से। विभिन्न घरों के पचम्बा थाना अंतर्गत जो अलग अलग मोहल्ले हैं उनके कृष्णा नगर और शास्त्री नगर के मोहल्लों के से ऐसा क्या कहते हैं अनुसंधान में दिखाई पड़ा। एलईडी टीवी दिखाई पड़ रहा है, 3 लैपटॉप, मोबाइल, ये कीमती सामानों की चोरी करते रहे हैं लगता है। ये गिरफ्तारी जब ये फिर से एक बार प्रयास कर रहे थे प्लान बनाते हुए अलकापुरी के आसपास के इलाके से। समाहरणालय स्थित डीसी कक्ष में बुधवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्य एजेंसी प्रतिनिधियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में लंबित योजनाओं पर चर्चा की गई और उसके निष्पादन की रणनीति तैयार की गई। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए गिरिडीह जिला प्रशासन भी पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसी कड़ी में बुधवार को उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन कार्यों में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि मालवाहक किसी भी वाहन के आगमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देश के आलोक में सभी थाना एवं जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। इस संबंध में कोई अवरोध उत्पन्न हो तो संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस मामले का निष्पादन किया जाए। बैठक के दौरान सभी क्रियान्वित योजनाओं में मजदूरी भुगतान नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का निर्देश भी संबंधित एजेंसियों को जारी किया गया। सभी कॉन्ट्रैक्टर आधार कार्ड इशू करते वो तो हमेशा सभी को मैंने आधार कार्ड रोड और उसके लिए अगर कहीं बहुत ज्यादा पास का डिमांड करे तो वो वीडियोस दे सकते हैं। वीडियोस करते हैं और राज्य के बाहर के लिए फिर हमारे स्तर पर होता है। ठीक है, तो उस मोड में तो जाने की जरूरत नहीं महसूस कीजिए। आप जिले के पर्टिकुलर वहीं पे 10-15 दिन तक अपना रहे खाए सभी जगह कैंप सब व्यवस्था और आए काम पे लगे, कोई एक गाड़ी विशेष रहे उनके मूवमेंट के लिए। आप उस गाड़ी पास वगैरह तो दे दीजिए, जैसे सीमेंट वगैरह के लिए है। कोई गुड्स कैरी के लिए पासेस नहीं चाहिए होती हैं। ठीक है, मजदूर इत्यादि को यथासंभव यह कोशिश कीजिए कि अपने कैंप में ही रहकर काम करें। उसको डेली बेसिस पे घर से कैंप और कैंप में जाइएगा तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए शहर का कर रहा होगा ना आपका मजदूर, तो उसको कोई भी ईंटों काटेगा। अभी नगर निगम में ही लोग झाड़ू लगाते रहते हैं, नगर निगम क्षेत्र में निगम करते तो उसमें थोड़ी ना करते। कुछ ऐसी फालतू टाइप से घूम फिर रहा है ना, उसमें परेशानी। ठीक है, वहाँ जाकर एक जगह विशेष अटोली रोड वाला इशू चल रहा था, तो आप आराम से अभी पर भी करा ले सकते हैं। हाँ, वैसे भी अभी प्लान का महीना चल रहा है तो मौका प्रति नहीं करेगा। आपका मेन रोड में मेरे को लगता है एपीटी का लेवल बाकी था ना अगर। जी सर, तो उसी में थोड़ा सा एक दिन काम किया, उसके बाद खत्म नहीं हो गया। इसलिए लेबर फॉर्चुनेटली लेबर सारा मेरा है।
अभी इसको एग्जाम प्लांट स्टार्ट करवा दे सर। आप अपना शहर पार्ट वाला काम को पूरी जो गाड़ी आएगी उस पर गड़ियन पर भी जाकर के जो भी वहाँ उप विकास आयुक्त ने गांवा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गरीबों के राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही ग्रामीणों से उनके समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। गिरिडीह उप विकास आयुक्त मुकुंद दास द्वारा बुधवार को गांवा प्रखंड के बरमसिया, तिलैया, लोदिया टांड आदि जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया गया। बताया गया कि इन क्षेत्रों में डीलर द्वारा राशन कम दिए जाने की शिकायत अधिक थी और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से इसकी विस्तृत जानकारी ली और डीलरों को सही मात्रा में राशन देने का दिशा निर्देश दिया। साथ ही बताया गया कि जिन डीलरों द्वारा कार्डधारियों को 1 महीना का राशन दिया गया, वैसे डीलरों को शो कॉज भी किया गया। उप विकास आयुक्त श्रीदास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य गति बिल्कुल धीमी है, जिसे लेकर उनके द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश भी दिया गया है और महामारी के इस विपत्ति में जिन डीलरों द्वारा राशन की मात्रा कम दी जा रही है, वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, थाना प्रभारी विजय करकेट्टा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम सहित कई लोग मौजूद थे। आपको वैसे हमें 6 महीना में घर बना के देना होगा। सरकार के पैसे से बना रहे हैं तो 6 महीना में बना के देना होगा। चाहे आपके घर में कितना संकट आ जाए, आपको 6 महीना में बना के देना होगा। तो तैयार होगा तो तैयार होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 6 महीना इसका बीत गया। 6 महीना क्या बीत गया, इसको पैसा कब आया है इसमें? घर में बैठे रहा, नहीं चढ़ाया, बीपीएल में नहीं होगा। इस सब एरिया में कौन देखने जाता है? बीपीएल नहीं होगा, सेफ डाटा नहीं होगा, पेंशन नहीं होगा। जो चालाक है, चतुर है, वो लोग अपना चढ़वाता होगा। ये लोग तो इग्नोरेंट आदमी है ना, इसलिए यहाँ सर फोकस हम हमेशा करते रहते हैं कि कहे कि कुछ हमारे पास छोटे टोले में दूर दूर बसे हुए हैं। तो हम आज खास करके बहुत तरह की योजनाओं से भी अनाज मिल रहा है। अभी अप्रैल और मई 2 महीने का एक साथ अनाज वितरण करने का डीलर द्वारा आदेश दिया गया डीलर को, और आदेश डीलर बांट भी रहे। उसी का सत्यापन के लिए और जांच के लिए हम आज गांवा प्रखंड के दूरस्थ गांव में आए। कई गांवों में भी जांच करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। बरमसिया पंचायत में जांच की है, पसनौर पंचायत है। तो यहाँ जांच करके लोगों के बीच में कहीं कुछ शिकायतें थोड़ी सी मिली है कि कुछ मात्रा कम दिया जा रहा है, जो कि इस पीरियड में कम से कम नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके लिए हम लोग शोकॉज कर रहे हैं डीलर पर और कार्रवाई करेंगे। और आगे निर्देश दिए हैं कि इस पीरियड में अगर थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सामान्य भ्रमण भी था। इतना दूरस्थ गांव में, दूरस्थ टोलों में आने के बाद बड़ा सुकून मिलता है कि हमने कुछ गांव के लोगों के बीच में समय बिताया और इन लोगों की वास्तविक स्थिति, पेयजल की समस्या के बारे में जानकारी लिए। 14 फाइनेंस की योजनाएं जो चल रही है उसका अवलोकन किया। हमारे साथ में एमओ चल रहे हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत सेवक हैं। सामान्य जानकारी से लेकर ये कोरोना को लेकर जो उत्पन्न स्थिति है, इसमें अनाज वितरण का हम पचम्बा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जोरदार अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई, साथ ही बेवजह बाहर निकलने वालों की क्लास ली गई। इस अभियान के दौरान कई दुकानों को भी बंद करवाया गया। वाहन जांच अभियान भी गिरिडीह में जोर शोर से चल रहा है। बुधवार को पचम्बा थाना क्षेत्र में भी जोरदार रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह के नेतृत्व में बेवजह बाहर निकलने वालों की क्लास ली गई। इसके अलावा पुलिस टीम ने घूम घूम कर बगैर परमिशन दुकान खोले हुए लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी और दुकानों को बंद करवाया। इस क्रम में जगह जगह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की भी हिदायत दी गई। बताया गया कि अब से बेवजह जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उन्हें कड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं जी?
मुफस्सिल क्षेत्र के पटेल नगर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल नगर में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पटेल नगर शिव मंदिर में बैठने को लेकर दो पक्षों में टकराव हुआ है। बताया गया कि मंदिर में बैठना मना है, बावजूद इसके कुछ लोग मंदिर में बैठे हुए थे, जिसे पड़ोस के लोगों ने टोका। इसके बाद दूसरे पक्ष ने आकर हमला कर दिया। घायलों में बबीता देवी, संगीता देवी, बबन कुमार, शिखा देवी, धीरज कुमार, दीपक कुमार समेत अन्य कई लोग शामिल हैं। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। इस बाबत घायलों ने बताया कि उन पर अशोक यादव, मृत्युंजय सिंह, कौशल सिंह, कृष्णा यादव, विपुल यादव और उनके परिजनों ने हमला किया है। इस क्रम में पत्थर और डंडे से वार कर इन्हें घायल कर दिया गया है। फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सर, जैसे कि हम लोग मंदिर पास डेली बैठते थे शाम को, तो फिर एक दिन बोला कि मंदिर पास नहीं बैठने के लिए, तो हम लोग फिर मंदिर पास बैठना छोड़ दिए। तो फिर एक दिन क्या, कल हम शाम में बस हम निकले, फ़ोन में बात कर रहे थे खाली पीछे अपना घर के पीछे में, तो फिर वो लोग बोला कि यहाँ मत बैठना। तो फिर हम लोग फिर चल गए, हम लोग फिर चल गए आम बागान, और आम बागान चल गए। तो आज हम लोग घर में कोई मर्दाना नहीं था। मेरा चाची, मेरा दीदी, मेरा दादी सब थी, और हम गए थे मार्केट। मेरा भाई भी गया था, अपना बाहर निकला हुआ था। कौशल, मृत्युंजय सिंह, यही सब मारा जितना भी सब मारा। कितने लोग आप लोग घायल हैं? फिर भी देखिए पूरा फैमिली सबको मारा। मेरे भाई को सबसे ज्यादा, मेरे भाई को भी बहुत मिलकर मारा, और मेरे घर में पूरा ईटा फेंक दिया, खाली ईटा भी पूरा ईटा फेंका हुआ। क्या नाम हुआ? संगीता देवी। कहाँ घर है? पटेल नगर। क्या हुआ था? बच्चा लोग सब जाता है, दौड़ धूप करके मारने लगा। मेरा घर में कोई था नहीं, सभी लोग घूमने के लिए निकल गए। तो पत्थर से मार गए समझाने के लिए, तो ईटा चला ऐसा कि माथा फाड़ दिया। थोड़ा सा के लिए बच गए, नहीं तो मर जाते। और देखिए हमको मारा, मेरी बड़ी गोतनी को मारा, ईटा फेंक के सबको लग गया। मेरे तीनों लड़का को ईटा फेंक के मारा, पीठ में पूरा चोट लगल। देखिए इसका देखिए पैर में लग गया। बड़ा लड़का क्या झगड़ा कारण क्या है? जब वही मंदिर में बोलता तो लोग नहीं आओ, वो लोग सब कोई आएगा, हम लोग घर का कोई नहीं जाएगा। जो लोग के हर महीने हम लोग घर का बच्चा जाता तो जाना भी छोड़ दिए थे। जो कि हम लोग घर का नहीं जाते थे, फिर आज शाम में थोड़ा सा निकला घूमने के लिए, बस तो भी मारने लगा। तुरंत भर में कौन कौन लोग मारे? अशोक था, कृष्णा, उसका घर विपुल भी था। सबका घर हम दिखाने के लिए तैयार, सबका घर में गाड़ी लेके जाएंगे। सब था टोटल जन 20-25 आदमी था। कहाँ रहते हो लोग? सब वहीं पे रोड का उस साइड उलंगा, रोड का इस साइड हम लोग। दिघरिया कला गांव के रहने वाले बुजुर्ग कामेश्वर मिश्रा को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जिससे वे काफी परेशान हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है। दिघरिया कला के रहने वाले बुजुर्ग कामेश्वर मिश्रा इन दिनों बेहद परेशान हैं। इन्हें पिछले 18 माह से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, जिससे इनकी माली हालत खराब हो गई है। संबंधित महकमे में इन्होंने कई चक्कर लगाए, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकल पाया। इनकी उम्र 80 साल हो गई है और अब ये चलने फिरने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इनका कहना है कि पहले इनका वृद्धा पेंशन आ रहा था, लेकिन सभी कागजात रहने के बावजूद पिछले 1.5 साल से इन्हें पेंशन नहीं मिला है। इन्होंने हर कोशिश कर ली, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इन्हें आप देख रहे हैं, गिरिडीह झारखंड, थाना बेंगाबाद और ग्राम इनका दिघरिया कला पड़ता है। इनका नाम, आपका नाम क्या?
कामेश्वर मिश्रा इनका नाम है। इनको वृद्धा पेंशन मिलता था जो 1-1.5 साल से इनका पहले मिलता था, लेकिन 1-1.5 साल से फिर बंद है और फिर मिल नहीं रहा है। और ये कहीं आप जा भी नहीं सकते हैं, इनकी शारीरिक स्थिति भी थोड़ा अच्छा नहीं है, इनको आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी। और इनका उम्र 80 साल है और इन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन इनका कोई प्रयास काम नहीं आया। तो और इनको थोड़ा बोलने में भी तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी इनके मुंह से 2 शब्द सुन लेना चाहता हूँ। हम पेंशन हमको मैंने किसी तरह से मिल जाना चाहिए। हम अनुरोध करते हैं आप लोग से, दिक्कत के समय अगर कुछ सहारा हो जाए तो वही बहुत है। अब जिला प्रशासन से ही आस है, प्रशासन इस मामले में ध्यान देकर इनका वृद्धा पेंशन जल्द शुरू करवाए, तभी इनकी स्थिति सुधर सकती है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने बुधवार को पचम्बा गौशाला के समीप असहाय व जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया। बताया गया कि कोडरमा सांसद के सौजन्य से लगातार जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए हैं। बुधवार को भी श्री यादव ने पचम्बा गौशाला के समीप झुग्गी झोपड़ी व सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले गरीब मजदूर, असहाय व जरूरतमंदों के बीच कच्चा राशन वितरित किया। बताया गया कि कोडरमा सांसद के सौजन्य से विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को चिन्हित कर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पचम्बा से सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ लोग परेशान हैं, उन्हीं को खाद्य सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई। जो लोग थे, असहाय लोग थे, उनके बीच आज अनाज दिया गया है ताकि उनको भुखमरी का सामना नहीं करना पड़े। बहुत ही गरीब और असहाय लोग थे, इसलिए देखते हुए आज कोडरमा सांसद महोदय के द्वारा एक निर्देश था कि सभी क्षेत्रों में घूमकर गिरिडीह हो, जमुआ, बुनियाबाद, जहाँ भी कोई सूचना मिले उन क्षेत्रों में जाकर अनाज मुहैया कराना। उसी के तहत आज यहाँ पचम्बा गौशाला मोहल्ला में अनाज उपलब्ध कराया गया है। और भी आवश्यकता जिस क्षेत्र में महसूस हो या जिन परिवार को लाइफ श्रम का हो सरकार नहीं निकल पाते हैं, वैसे व्यक्ति भी हो तो सूचना देने पर उनके आवास पर भी भेजाने की व्यवस्था की जाएगी। दूध विक्रेता संघ द्वारा जिला प्रशासन से पशु चारा के ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत के बाद प्रशासन की एक टीम ने मकतपुर और अर्गा घाट में दुकानों की जांच की। इस दौरान कम वजन दिए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद दुकानों को गड़बड़ी न करने की कड़ी हिदायत दी गई। दूध विक्रेता संघ के अनंत यादव ने प्रशासन से पशु चारा के ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत की थी। इसी के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से एक जांच टीम को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया। इस दौरान मकतपुर और अर्गा घाट में दुकानों की जांच की गई। मौके पर पशु चारा के कम वजन को देने की बात सामने आई। बताया गया कि बटखरा की वजह से 50 किलो वजन का मूल्य लिया जाता है, जबकि पशु चारा 47 किलो के आसपास ही ठहरता है। इस बात को लेकर प्रशासनिक कर्मियों ने दुकानदारों को हिदायत दी और उचित मूल्य और उचित वजन देने का फरमान जारी किया। बताया गया कि इस महामारी के दौर में अगर कालाबाजारी की जाएगी तो कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील भी किया जा सकता है। इस जांच पड़ताल के दौरान दूध विक्रेता संघ के आनंद यादव, साहब यादव, अशोक यादव, गोविंद यादव, पिंकू यादव, आशीष यादव, रविंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग आवेदन दे रहे थे डीसी साहब को, तो डीसी साहब ने संज्ञान में लिया और इस पर एक कमेटी बनाकर जो इससे रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने जांच के लिए भेजा। साथ में हम लोग भी गए थे, तो उन्होंने सभी दुकानदार भाइयों से मिल करके और जो है सो उनको समझाएं और सामंजस्य बनाने का प्रयास किए हैं कि जो है सो वज़न को जो है
कहीं पे 44 किलो का पैक हम लोगों को दर्रा में मिल रहा है, चुन्नी 38 किलो का है, तो चोकर कहीं पे 46 किलो का बिक रहा है, तो कहीं 48 किलो का बिक रहा है। इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है रेट कैसे। हम लोग पहले 50 का जिस तरह आता था, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि फिर से इसको 50 किलो का पैक कराया जाए, ताकि रेट हम लोगों को उचित मिले और हम लोग को पता भी चल जाएगा कि नहीं 50 किलो का दाम है, ताकि पदाधिकारी भी यदि जांच में आते हैं तो उनका आवेदन डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसडीएम टोटल अधिकारी को दिए, जो आज जाके हमारा स्टेटमेंट लिया गया। हमको बुलाया गया ऑफिस आने के बाद साहब हम लोग के साथ आया, दुकान में जाके मिल के उनको वार्निंग दिया गया कि आज के बाद कोई भी मनमानी रेट ना करें और मूल्य तालिका बाहर में टांग दिया जाए ओपन, ताकि पारदर्शी बना रहे। कोई भी आदमी जो पशुपालक है, दूध बेचने वाला, वो जाके मूल्य देख के और उससे लिया जाएगा। और मिल के एक आवेदन दिए थे डीसी साहब को, क्योंकि उसी आवेदन पर उन्होंने जांच में भेजे अपना पशुपालन पदाधिकारी को, तो सभी दुकान में जाके जांच किए और जांच करने के बाद सबको समझाएं कि आप लोग अगर इसको सुधार लीजिए और नहीं सुधारिएगा तो आप लोग को दुकान कल रह के फिर कंप्लेंट जाएगा, तो हो सकता है दुकान को सील किया जाए। आप देने तैयार है? मार्केट में सब दुकानदार बेचेगा, सब दुकानदार को 50 किलो करना है। हाँ बस, तो आप कब से कर रहे हैं? नहीं, आप कब से पैक करवाइए? पहले आप मार्केट वहाँ से ही आ रहा है तो ना सर, सब पैक कर, उसका भी उपाय होगा। हाँ सर, नॉलेज में हम लोग का आ गया ना जी सर, ये खेल हो रहा है तो जी को बंद करना हो। एक मौका दे रहे हैं दोनों कि हमने ये रेट पे दिया, ये रेट पे कल होकर के हमको फिर डीसी साहब को भेजेंगे। तो हम ये बात है, हम आपसे मांग लेंगे कि दीजिए सरदार जी कल के किनको बेचे हैं, कितना बेचे हैं, है ना। एक ग्रुप बना, आपका मोबाइल नंबर बोलिए। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सौजन्य से पीरीटांड़ के कई गांवों में जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराया गया। मौके पर उनके प्रतिनिधि गुड्डू यादव ने घर घर जाकर जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सौजन्य से बुधवार को पीरीटांड़ प्रखंड के पालगंज, मंडरो एवं कुड़को पंचायत के गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध कराया गया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, प्रखंड अध्यक्ष मेराज आलम, प्रखंड उपाध्यक्ष दिगंबर महतो, विजय तुरी, भाजपा नेता अंबुज मोदक, दीनदयाल सेन आदि उपस्थित थे। बताया गया कि इस महामारी में कोई भी भूखा न रहे, इसका निर्देश सांसद की ओर से दिया गया है। बताया गया कि गरीब परिवार जिनका राशन कार्ड नहीं है और जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। गिरिडीह विधानसभा के उन तमाम क्षेत्र जहाँ पे जिस परिवार में राशन कार्ड नहीं है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उनके पास जा रहे हैं और जो भी खाद्य सामग्री हो, चावल हो, दाल हो, नमक हो, आटा हो, उन गाँवों में हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और लगातार ये हम लोग आज 15 दिन हो गया है। उधर शहर के भी कई वार्ड में हम लोग गए, कई पंचायत में गए। आज पीरटांड़ में, कुड़को में, हरलाडी में, मंडरों में, पालगंज में, इन सभी गांवों में हम लोग जाकर वहां के पंचायत अध्यक्ष, वहां के पार्टी के तमाम वरीय लोगों से मिलकर चिन्हित परिवार है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको हम लोग मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। और सांसद जी का गिरिडीह को सुरक्षित रखने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन कर रही है कड़ी मशक्कत। फिर डीसीएसपी के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में चला जोरदार अभियान। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर दी गई कड़ी हिदायत, बंद कराई गई कई गैर जरूरी दुकानें, कईयों को कराई गई उठक बैठक। डीडीसी मुकुंद दास ने गांव के कई इलाकों का किया औचक निरीक्षण। अनाज वितरण समेत अन्य कई मुद्दों की ली जानकारी। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। सातिर चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पचम्बा पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की गई कई सामग्रियां भी हुई बरामद। डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और महामारी के इस दौर में राहत कार्य रहा जारी। पचम्बा में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाई खान पान की सामग्री। इधर गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि ने पीरटांड़ में बांटा कच्चा राशन। जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखे राहत के भाव।
आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।